मैम ये आपकी चाय। अबे ओ, ये क्या किया तूने? ये क्या हो गया मैम साहब? दिख नहीं रहा क्या कर दिया तूने? पूरी की पूरी चाय गिरा दी तूने इतनी महंगी जैकेट पे। मैम साहब ये मैंने थोड़ी ना गिराई है, ये तो आपके हाथ से गिरी है ना। अबे ओ चाय वाले, गलती तेरे से हुई है, मेरे से नहीं। तो गलती करता है, ऊपर से मेरे से जुबान लड़ाता है। एक तो मुझे बिना बताए यहाँ पे चाय रख दी, सारी चाय गिर गई। तेरी वजह से इतना महंगा नुकसान हो गया। पता नहीं कितनी महंगी जैकेट है, पूरे 3000 रुपए की जैकेट है ये। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? तू। मैं कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे, और मेरी गलती भी नहीं है। और जब मेरी कोई गलती नहीं तो मैं आपको क्यों दूं पैसे? मुझे कुछ नहीं पता, तूने नुकसान करा है, पैसे तू लाके देगा, कहीं से भी लाके दे। नुकसान करते वक्त ये चीज ध्यान में तो नहीं आती होगी कि पैसे कहाँ से लाके देंगे। देखिए मैडम, जब मेरी गलती नहीं है ना तो मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। समझ नहीं आ रहा आपको? पैसे तू क्या, तेरा बाप भी देगा। अब बिना पैसे लिए तो मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगी। मैडम सबसे पहले कॉलर से हाथ हटाइए आप। जब मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूँ तो आप भी प्यार से बात कीजिए ना। जब हम लोगों की बातचीत हो रही है तो उसमें आप माँ बाप बीच में क्यों ला रही हैं? ठीक से बात कीजिए आप। क्यों बे? मैं अगर तुझे कुछ बोलूंगी तो तू मुझे मारेगा? सुन मेरी बात, मैं तुझे तब तक जलील करती रहूंगी जब तक तू मुझे पैसे नहीं दे देगा, चाहे कुछ भी कर ले। ये क्या बदतमीजी है ज्योति? ये कौन सा तरीका है लोगों से बात करने का? इस तरह से बात करते हैं लोगों से? मैंने सीसीटीवी में अपनी आंखों से देखा है कि गलती इस बेचारे की नहीं बल्कि तुम्हारी थी। तुम्हारा ध्यान ही नहीं था चाय पे। चलो इन सब बातों को दरकिनार करके एक वक्त को मान लेते हैं कि गलती इसकी थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम इसके साथ ऐसे बिहेव करोगी। इंसान को पता होना चाहिए कि दूसरे इंसान के साथ उसे कैसे बिहेव करना चाहिए। लेकिन सर, जैकेट तो इसने खराब करी है ना, मेरी क्या गलती है इसमें? साहब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये चाय मैम साहब के हाथों से गिरी है। फिर भी मैं इनसे माफी मांग लूंगा। एक बात तो साफ साफ पता चलती है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी तमीज नहीं है। अरे ये बेचारा गरीब है तो इसका ये मतलब थोड़ी ना कि हर बार गलती इसी की होगी। और भैया आपको कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हैं और इसकी साइड से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन सर, इसने तो हमारा नुकसान करा है। ज्योति तुम्हारे दिमाग में एक बार में बात घुसती नहीं है क्या? यहाँ का ऑनर मैं हूँ, तुम नहीं। चुपचाप अपना काम करो, समझे तुम? और भैया एक बार फिर आपसे माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ कर दीजिएगा और आप जा सकते हैं। देख रहा है रोशन तू, एक तो मैं सर के लिए अच्छा सोच रही थी, ऊपर से सर ने मुझे सुना दिया, वो भी उस 2 कौड़ी के मामूली चाय वाले के लिए मुझे डांटा। सोच मेरी क्या इज्जत रह जाएगी उसके सामने। सही कह रही है तू, तेरी कोई गलती नहीं थी, सारी गलती उस चाय वाले की थी। और सर को भी मालूम है, पर पता नहीं क्यों सर ने उसे कुछ नहीं कहा, जबकि उस चाय वाले की वजह से ना सर का कितना नुकसान हो गया। अगर ये गलती हमने की होती ना तो सर हमें बहुत सुनाते। इन लोगों की वजह से ना ये छोटे लोगों के भाव बड़े रहते हैं। सर को ना बहुत शौक है गरीबों का मसीहा बनने का। लेकिन यार हम कुछ कह भी तो नहीं सकते, हम उनके लिए काम करते हैं। अब उनकी सोच का तो वही जाने। तो एक काम कर, तो अपना काम कर ले, नहीं तो फिर सर आएंगे और हम दोनों को सुना देंगे। ठीक है। छी, ये कैसी चाय बनाई है तूने? बिल्कुल पानी है पानी। मैडम मैंने रोज की तरह चाय बनाई है और मैं हमेशा अच्छी चाय बनाता हूँ, किसी की कोई कंप्लेंट नहीं आती। अच्छा, मतलब तू अब ऐसी चाय पिलाएगा मुझे? इतनी बकवास चाय। ये क्या बोल रही है? अच्छी तो बनी है। हाँ बिल्कुल बेकार चाय है, टेस्ट भी नहीं है इसमें। देखा, मैंने कहा था ना तूने बकवास चाय बनाई है, और आज की चाय के पैसे तुझे नहीं मिलेंगे। मैम ऐसा मत करो, वरना मालिक को लगेगा कि मेरी गलती है। वो मुझे बहुत सुनाते, ऐसा ना करो आप। तो तू कहना क्या चाहता है? तू गलती करे और तुझे कोई कुछ बोले भी ना। मैम मैं आगे से अच्छी चाय बनाकर लाऊंगा, बस अभी आप मेरे पैसे मत काटिए। चल जा यहाँ से, ज्यादा दिमाग मत खराब कर, नहीं तो ये चाय तेरे मुंह पे फेंक के मारूंगी। भैया ये क्या हो रहा है आपके शॉप पर? हर्षित शॉप पर क्या हो रहा है? साफ साफ बता, क्या कहना चाहता है तू? भैया वो ना मेरा फ्रेंड गया था आपकी शॉप पर, मैंने ही उसको बोला था कि मेरी शॉप पर आ जाना कपड़े खरीदने के लिए। लेकिन जब वो शॉप पर गया तो ज्योति ने उससे बदतमीजी की और उसे भला बुरा बोला।
बस इसलिए क्योंकि वो साधारण कपड़े पहन कर आया था। अब आपको तो पता ही है कि मेरा फ्रेंड कितना सीधा साधा है, लेकिन ज्योति को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या ज्योति ने तुम्हारे दोस्त के साथ बदतमीजी करी? ज्योति ऐसा कैसे कर सकती है? वैसे तो ज्योति कस्टमर्स के साथ अच्छे से पेश आती है, तो फिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? भैया वो कस्टमर से अच्छे से पेश आती है, लेकिन तब जब आप होते हो, और जब आप नहीं होते तो कस्टमर के साथ ऐसे पेश आती है। ये गलत है ना भैया। अगर ऐसे होता रहा तो आपकी शॉप की क्या वैल्यू रह जाएगी? आपका तो नाम खराब होगा ना मार्केट में। अगर ज्योति ऐसा करती है तो ये तो बहुत ज्यादा गलत है। इससे तो हमें बिजनेस में बहुत ज्यादा नुकसान होगा। हर्षित, तो टेंशन मत ले। अगर उसने गलती करी है तो उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं उसे डांट लगाऊंगा। अच्छा, अभी तो एक काम कर, अपने रूम में जा और रेस्ट कर, ठीक है? ठीक है भैया, लेकिन सुनाना जरूर। हाँ हाँ, तो टेंशन मत ले, मैं उनसे बात करता हूँ। आप यहाँ क्या कर रही है मैम? मेरा छोड़, ये बता तू यहाँ क्या कर रहा है? वो है ना, बड़े भैया ने बुलाया था। उन्होंने कहा था कि इस महीने की पेमेंट ले जाऊँ मैं। सर यहाँ पे अभी है नहीं। और कौन सी पेमेंट? तूने महीने भर तो मैं इतनी गंदी चाय पिलाई है, पूरी पानी वाली। वो बकवास चाय की तू पेमेंट लेगा? मैम साहब, ये तो गलत बात है ना। मैंने पूरे महीने काम किया है और आप पैसे देने के बारे में ऐसा बोल रहे हो। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक बात कान खोल के ध्यान से सुन ले, तुझे कोई पैसे वैसे नहीं मिलने वाले। निकल यहाँ से। मैडम, कम से कम आप मेरे साथ ऐसा तो मत कीजिए। मैं जगह जगह जाकर चाय बेचता हूँ और ऊपर से आपके जैसा कस्टमर मिल जाए तो मुझे गाली गलौज देता है। लोग मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, लेकिन फिर भी मैं उन्हें चाय देता हूँ। पूरे महीने इतनी मेहनत के बाद मैं महीने में सिर्फ 5 या 6 हज़ार रुपये कमा पाता हूँ, और उसमें से भी अगर आप जैसे कस्टमर मेरे पैसे नहीं देंगे तो मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा? आपको पता है मैम, कितनी मेहनत लगती है इस काम में, कितना कुछ सुनना पड़ता है, सिर्फ इस वजह से कि मैं बहुत गरीब हूँ। मैम, गरीब लोग भी तो इंसान होते हैं ना। मेरी क्या गलती है मैम कि मैं गरीब पैदा हुआ हूँ? मैं कम से कम किसी के आगे भीख तो नहीं मांग रहा ना, अपनी मेहनत से पैसे कमा रहा हूँ। आप समझे इस बात को। बस कर, तेरी आत्मकथा सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, समझा? बहुत काम है मुझे। अभी तो यहाँ से निकल जल्दी से। ज्योति, 1 मिनट रुको। ये लो तुम्हारी सैलरी। थैंक यू सर। सुमित, ये लो। थैंक यू सो मच सर। सर, आपने ये क्या किया? मेरी सैलरी में से पैसे निकाल के इस चाय वाले को क्यों दे दिए? ज्योति, मैंने तुम्हारी सैलरी में से 2000 रुपए निकाल के सुमित को इसलिए दिए क्योंकि मैंने सब कुछ देख लिया था कि तुम किस तरह सुमित के साथ बुरी तरह पेश आ रही थी। मतलब तुम्हारी मेहनत मेहनत है और इसका क्या? ये बेचारा जो पूरे महीने हमारी शॉप पर आके चाय देता है, इसकी मेहनत कुछ नहीं। ज्योति, मेरी एक बात ध्यान रखो, मेहनत हर किसी की बराबर होती है। बस फर्क इतना होता है कि किसी को ज्यादा मेहनत आना मिलता है और किसी को कम। तुम्हें ही क्या, दुनिया में लगभग बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि दूसरे का काम उनसे आसान है, या फिर हम में से कई लोगों को ऐसा लगता है कि अरे यार, इसका काम क्या है, इसके काम में मेहनत ही कितनी है। इसके काम में तो मेहनत लगती ही नहीं है। बल्कि देखा जाए तो दुनिया के हर काम में मेहनत जरूर लगती है। बिना मेहनत के किसी काम को कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। काम चाहे कोई सा भी हो, चाहे ऑफिशियल काम हो, चाहे चाय का काम हो, या फिर दुनिया में कोई सी भी जॉब हो, मेहनत हर काम में लगती है और बिना मेहनत के कोई काम हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि मेहनत के बिना तो इंसान सक्सेसफुल भी नहीं हो सकता। वो कहते हैं ना, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। तभी ज्योति, हमें हमेशा हर किसी की मेहनत की कद्र करनी चाहिए। और मैं तुमसे यही कहूँगा कि अपना ये झूठा ईगो एटीट्यूड छोड़ो और हर किसी की मेहनत की कद्र करना सीखो, क्योंकि अगर तुम किसी की मेहनत की कद्र करोगी, किसी के हक की कद्र करोगी, तो तुम्हारी मेहनत की कद्र की जाएगी, तुम्हारे हक की कद्र की जाएगी। वरना अगर तुम नहीं सुधरी तो ऐसा भी नहीं आएगा कि तुम्हारी मेहनत की कद्र नहीं होगी और तुम्हारा हक भी छीना जाएगा। ज्योति, तुम सोच रही होगी कि मैंने तुम्हारा हक तुमसे छीन लिया है। अरे, मेरे को कोई शौक नहीं तुम्हारा हक तुमसे छीनने का। ये लो अपने पैसे। और हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे से तुम किसी का हक नहीं छीनोगी और हमेशा
हर किसी की इज्जत करोगी और हर किसी की मेहनत की कद्र करोगी। आई एम सो सॉरी सर, मैं कभी भी किसी के साथ इतना दुर्व्यवहार नहीं करूँगी। और हाँ भैया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत करा। मेम साहब, हमारे साथ तो ऐसा होता रहता है, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कभी किसी गरीब के साथ ऐसा ना करें। ज्योति अब तुम जाओ यहाँ से। सुमित आप भी जाओ। तो यार ये थी हमारे द्वारा बनाई गई एक छोटी सी वीडियो। सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोग हमारी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। बेसिकली इस वीडियो में हमने ये चीज़ देखी कि हमें हर किसी की मेहनत की कद्र करनी चाहिए, किसी के हक को नहीं मारना चाहिए। हर कोई अपनी जगह अपने हिसाब से कहते हैं अपना 100% दे रहा है अपने काम में, तो कहते हैं हर किसी को उसका हक मिलना चाहिए। और हम कोई नहीं होते हैं किसी का हक मारने वाले। अगर हम कभी किसी का हक मारते हैं तो कहीं ना कहीं हमें उसका परिणाम फ्यूचर में भुगतना पड़ेगा, जिससे कहते हैं हमें नुकसान ही होगा। तो इसलिए यही कहना चाहूँगा कि हमेशा हर किसी की मेहनत की कद्र करें, मेहनत की इज्जत करें और जिसका जो हक है उससे हमेशा उसका हक दें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्दी एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।